लेकिन विनोद जी, ये जो सरकार फिलहाल बनी है, ये सरकार, हर आदमी की नजर, चिंता इस बात को लेकर ये है कि पाकिस्तान इसको कितना कंट्रोल करता है। और खासतौर पर जिस तरीके से आईएसआई के प्रमुख पिछले दिनों वहां गए और उन्होंने कहा सब कुछ सुलझा लिया जाएगा, और उसके पहले खबर यह आई थी कि मारपीट हुई है मुल्ला बरादर के साथ। तो क्या ये पाकिस्तान की सरकार है, एक्सटेंडेड गवर्नमेंट है, या जो बात अफगानिस्तान के प्रधानमंत्री अभी फिलहाल कह रहे हैं उस पर भरोसा किया जा सकता है? देखिए आशुतोष जी, जो शिवाकांत जी ने कहा और धनंजय जी ने कहा, उससे को मैं आगे बढ़ाते हुए अपनी बात करूंगा। इसमें कोई शक नहीं है। पहली बात तो तालिबान अपने आप में ही पाकिस्तान का क्रिएशन है। ये तो जग जाहिर है कि तालिबान कैसे बना, क्या बना, हम सबको मालूम है, और कैसे पाकिस्तान ने उसको कंट्रोल किया। 1996 में जब तालिबान ने अफगानिस्तान पे कब्जा किया था तो अकेला पाकिस्तान था और शायद टर्की था, 2 ही देश थे जिन्होंने उसका मान्यता दी हुई थी, और दुनिया के किसी देश ने उसको मान्यता नहीं दी थी। तो और अमेरिकन के आने के बाद भी जो तालिबान को शरण मिली, जो प्रोटेक्शन मिला, वो पाकिस्तान में ही मिला। और जिस अभी हम कोयटा का जिक्र कर रहे थे, जिस संस्था के जिसके प्रमुख हैं अखुंद साहब जो है, तो पाकिस्तान का तो पूरी भूमिका है ही। दरअसल ये पाकिस्तान के सामने एक और संकट है, एक बड़ी चुनौती है। जितना पाकिस्तान खुश है इस बात से कि अफगानिस्तान में उसका कब्जा हो गया है, उतना ही उसके सामने एक दूसरी चुनौती भी खड़ी हो गई है। और चुनौती ये है कि जो पूरी सरकार, ये तालिबान के साथ साथ पश्तून डोमिनेटेड सरकार है। इसमें 1 या 2 को छोड़ करके सारे पश्तून हैं, और तालिबान वैसे पश्तूनों का ही संगठन है। और पश्तूनों का जो इलाका है, जितना इलाका अफगानिस्तान में है पश्तूनों का, उससे ज्यादा इलाका पाकिस्तान में आता है, खैबर पख्तूनख्वा वाला इलाका। और अफगानों ने और खासकर पश्तूनों ने कभी डूरंड लाइन को एक्सेप्ट नहीं किया है। तो एक डर ये है कि कहीं ये अफगान नेशनलिज्म और पश्तून नेशनलिज्म अगर जोर मारता है तो पाकिस्तान के लिए एक बड़ी समस्या पैदा हो सकती है भविष्य में। इसलिए पाकिस्तान अफगानिस्तान की सरकार पर अपना पूरा कंट्रोल रखना चाहता है। मुल्ला बरादर और उनके जो समर्थक हैं तालिबान के भीतर, वो पश्तून नेशनलिज्म के साथ साथ अफगान नेशनलिज्म को भी रिप्रेजेंट करते हैं। वो कहीं ना कहीं पाकिस्तान के प्रभाव से थोड़ा सा अपने को अलग रखना चाहते हैं। इसीलिए जिस मारपीट की आप बात कर रहे हैं, खबर तो ये भी हुई थी, गोली फायरिंग तक की खबर आई थी कि गोली भी चली है। अब किस पे चली क्या नहीं पता नहीं। अब देखिए स्टेनक जय जिनसे बात हुई भारत के राजदूत की, उनको भी कमतर कर दिया गया, उप विदेश मंत्री बनाया गया। जिनकी चर्चा थी वो भी मुल्ला बरादर के साथ जो है उनका वो है। हक्कानी नेटवर्क जो है वो आईएसआई का टूल है वहां पर, और हक्कानी सरदूल हक्कानी को जिस तरह से पावर दी गई है, तो हक्कानी नेटवर्क के जरिए तालिबान का और के जो मौजूदा लीडरशिप है उसके जरिए पाकिस्तान पूरी तरह से अफगानिस्तान की इस तालिबान सरकार को अपने नियंत्रण में रखना चाहेगा, ताकि जो खैबर पख्तूनख्वा वाला इलाका है जो पख्तून डोमिनेटेड है, जहाँ पहले से भी एक अलगाववाद, अलग राष्ट्र की मांग हमेशा उठती रही है, और वो डूरंड लाइन को मानते नहीं। तो ऐसे में कहीं वहां ये समस्या ना पैदा हो जाए, ये पाकिस्तान के एस्टेब्लिशमेंट की एक बड़ी चिंता है। इसलिए भी पाकिस्तान पूरी तरह से आईएसआई के चीफ ने जाकर के वहां जो एक तरह से पंचायत की और सबको मिला जुला के सरकार बनवाई है, तो और जिस तरह से जल्दी में सरकार बनी है, एक इंक्लूसिव गवर्नमेंट की बात हो रही थी। पहले हामिद करजई और अब्दुल्ला और गुलबुद्दीन हिकमतयार की जो कमेटी थी वो बात कर रही थी इनसे कि एक ऐसी सरकार बने। अब इसमें ना चक है, ना हजारा है, ना ताजिक है, ना उज्बेक है। अब इसमें कोई जो एथनिक ग्रुप्स है वहां पर, उनका कोई रिप्रेजेंटेशन इस सरकार में नहीं है। तो इंक्लूसिव सरकार तो है ही नहीं किसी तरह से। अब वो कहने के लिए उन कह दिया साहब अंतरिम सरकार है, आगे हम लोगों को जोड़ेंगे, बातचीत हो रही है, समझौते हो रहे हैं, बात हो रहे हैं। लेकिन सवाल ये है कि नाम के लिए सही, कम से कम एक आध कोई महिला होती उसमें, एक दो बड़े ताजिक फेस होते, एक दो उज्बेक फेस होते, एक दो हजारा चक रिप्रेजेंटेटिव होते, भले ही डिप्टी लेवल पे ही होते, तो थोड़ा सा लगता है यहाँ कुछ इंक्लूसिव गवर्नमेंट है। लेकिन पाकिस्तान ने उसको नहीं दिया, पूरी तरह से तालिबान सरकार को अपने नियंत्रण में रखना चाहता है, ताकि एक तो ना तो उसकी जमीन पर कोई खतरा हो, और फिर अफगानिस्तान के जरिए वो जो करना चाहता है इस पूरे रीजन में उसको कर सके। सत्य हिंदी का ऐप डाउनलोड करें गूगल प्ले स्टोर पर।